नमस्कार, विराट मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विराट। हमारे साथ अभी जो अभिनेता बैठे हैं संदीप यादव जी। पहले मैं इनको बॉलीवुड के अभिनेता से आपको परिचित करवा सकता था, लेकिन फिलहाल ये भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कदम रख चुके हैं। संदीप यादव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड की फिल्में आपने कई सारी बॉलीवुड की फिल्में की, मैंने देखी हुई है और जब भी मैंने आपको देखा तो मैंने पहले ही आपकी फिल्म का नाम बता दिया आपको। जी। बॉलीवुड से टर्न लेकर भोजपुरी फिल्मों में आना किस प्रकार का अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। और मैं बॉलीवुड से भोजपुरी में मुझे लाने वाले डायरेक्टर का नाम धीरू यादव है। उनकी मैंने पहली फिल्म कटान की एज ए लीड विलन। तो जब मैंने वो फिल्म की तो मुझे मज़ा आया धीरू जी के साथ काम करके, और मुझे लगा कि कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी कटान की। तो मुझे लगा ऐसा भी सिनेमा भोजपुरी में है, ऐसी भी कहानी लिखी जा रही हैं। और जो डायरेक्शन धीरू जी ने किया उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। तो कह सकते हैं कि पहला चस्का मुझे लगा उस फिल्म से। और उसके बाद धीरू जी के साथ लगातार मैंने 7-8 फिल्में की, सब में अच्छी भूमिकाएं रही, विलन रहा सारी फिल्मों में। तो बड़ा मज़ा आ रहा है रीजनल सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में काम करके। चलिए हम भोजपुरी पर ही चर्चा शुरू करेंगे। आपने कटान फिल्म का जिक्र किया। कटान फिल्म जहाँ तक मैं जान रहा हूँ वो किसानों के ऊपर वो फिल्माया गया है। देखिए, धीरू यादव जो फिल्में बनाते हैं वो फिल्में बहुत ही सामाजिक मुद्दे से जुड़ी होती हैं। ऐसी समस्याएं, ऐसे मुद्दे जो हमारे आपके बीच में हैं, लेकिन वो मुद्दे डिस्कस नहीं किए जाते। हमेशा सिनेमा में यही रहा है कि हीरो हीरोइन की कहानी होगी, एक विलेन होगा, विलेन हीरोइन को परेशान करेगा, हीरो आके विलेन को मारेगा और हीरोइन को ले जाएगा। अमूमन 90% सिनेमा यही होता है। धीरू यादव एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने कहा कि ये सिनेमा मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाऊंगा। उन सामाजिक मुद्दों के बीच में मुझे तलाश करना है कि प्रेम कहाँ है, इश्क कहाँ है, मैं वो कैसे दिखा सकता हूँ। तो कटान में भी अगर आप देखेंगे तो हीरो हीरोइन के बीच का जो प्रेम, जो शाश्वत प्रेम है, वो दिखाया गया है। उनकी और सारी फिल्मों में की अभी जैसे धीरू जी ने एक फिल्म भोपाल में शूट की है, उसका नाम है बिजली का लट्टू। अब आप सोचिए कि वो अपने नाम से ही फिल्म बड़ी यूनिक है। और अभी 2 महीने पहले करीब फिल्म शूट की है ट्रांसफार्मर उड़ गया, जो बिजली विभाग की कारस्तानी और सरकारी सिस्टम की कारस्तानियों के ऊपर है। तो उसमें भी एक बड़ा प्यारी सी एक लव स्टोरी चल रही है। और उसमें बहुत सारे अच्छे भोजपुरी के सारे, संजय पांडे जी, मनोज टाइगर जी, ये सारे लोग उस फिल्मों में हैं। बॉलीवुड की ओर रुख करते हैं। जॉन इब्राहिम साहब के साथ आपने काम किया है। जी। कैसा लगा उनके साथ काम? बहुत अच्छा लगा। जॉन अब्राहम के साथ पहली फिल्म मेरी बाटला हाउस थी, जिसमें मैं विलन था। तो हमारी पहली मुलाकात थी उस फिल्म में। और जॉन अब्राहम इतने सज्जन और इतने विनम्र एक्टर हैं कि मैं उनकी तारीफ़ में जितना भी कहूँ वो कम है। और जब मेरे सीन शूट होते थे तो अपना डायलॉग बोलने के लिए वो खुद सेट पे खड़े रहते थे। वो किसी असिस्टेंट को बोलते थे नहीं, मैं खुद बोलूँगा। खुद सेट पे रहना। और जब स्टूडियो में हम लोग डबिंग कर रहे थे तो डबिंग के समय मेरे सीन में साथ थे और बड़ा अच्छा उनसे रिश्ता है। और उसके बाद उन्होंने ही मुझे सत्यमेव जयते 2 में डायरेक्टर को कह के मुझे कास्ट करवाया था कि ये वाला रोल संदीप से करवाइए। और अभी मैं 2 फिल्में जॉन अब्राहम के साथ और कर रहा हूँ, तो उसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं है। तो अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत ही सज्जन, बहुत ही विनम्र, बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ एक्टर है। जॉन इब्राहिम साहब कहे जाते हैं कि मतलब उनकी बॉडी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को जो है अपना दीवाना बनाता है। हम लोगों ने तो अमूमन फिल्मों में देखा, आपने उनको सामने से देखा है, इस पे क्या कहना चाहिए? बहुत ही फिट बॉडी है और बहुत ही अच्छे से वो बहुत अच्छी टिप्स भी देते हैं अगर कोई भी बातचीत उनसे करता है कि खाने में क्या, किन चीज़ों का ध्यान दें, एक्सरसाइज का क्या महत्व है। और इतनी अच्छी बॉडी बनाई है उन्होंने, और वो प्योर वेजिटेरियन है। तो ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा संदेश है। लोगों को लगता है कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए नॉनवेज खाना ज़रूरी है, ये पूरी तरह से भ्रम है। और जॉन इस बात को प्रमोट भी करते हैं कि आप वेजिटेरियन बनिए, वेजिटेरियन फूड ही सबसे ताकतवर फूड है। जी। मनोज वाजपेयी साहब के साथ आपने काम किया है। जी। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा? अरे अद्भुत। उनके साथ बिहार के ही हैं। हाँ, मनोज सर के साथ मैंने फिल्म की थी भैया जी। अच्छा, भैया जी। हाँ, हम लोग उस फिल्म में साथ में थे। तो कमाल बात यह है मनोज सर की कि वो अपने को एक्टर को सीन में उसके साथ रीडिंग करना, रिहर्सल करना, और सीन के दौरान अगर कहीं उन्हें लग रहा है कि मेरा को एक्टर और अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो वो जाके तुरंत बताते थे, सुनो ऐसे नहीं ऐसे करो, मुझे लगता है ये ज़्यादा मज़ेदार होगा, है ना। और उनके साथ भी वही अपने क्यूज़ खुद देना, अपनी लाइंस खुद बोलना और इतना अप्रिशिएट करना ताकि एक्टर मतलब चार्ज रहे, एनर्जाइज रहे। हाँ।
उनको देखकर भी बहुत लोगों ने वो जर्नी शुरू की, कई लोग कामयाब हैं, कई लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं। हम भोजपुरी की ओर रुख करते हैं। खेसारी जी के साथ आपने एक फ़िल्म की थी। हाँ, खेसारी जी के साथ मैंने दबंग सरकार की थी। कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस खेसारी जी? अच्छा रहा। वो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान हैं, जैसी फिटनेस, जैसा व्यक्तित्व, जैसी एनर्जी खेसारी जी में है वो बहुत बढ़िया है। और वही एक व्यक्ति है जो मुझे वर्तमान समय में सबसे फिट अगर कोई हीरो भोजपुरी का है तो वो खेसारी लाल जी हैं। अच्छा, रीज़न क्या है ये लोग हमेशा विवाद में क्यों घिरे रहते हैं? आप तो भोजपुरी में खैर अब कह सकते हैं 7-8 फिल्में कर चुके हैं तो अनुभव काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। क्या रीज़न है कि ये लोग हमेशा विवाद में रहते हैं एक दूसरे के साथ? मुझे लगता है कि ये लोग चर्चा में बने रहने के लिए जानबूझ के विवाद क्रिएट करते हैं। नहीं तो आपस में क्या विवाद हो सकता है? छोटी सी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, 2-4 लोग ही हैं जो स्टार हैं, जिनके पास स्टारडम है। मुझे समझ में नहीं आता इनकी लड़ाई आपस की है किस बात की, क्यों लड़ते हैं ये? और इनको ये समझ में नहीं आता कि इनकी इस लड़ाई का, इनकी उल्टे सीधे बयानबाजी का बहुत बुरा असर जो है वो दर्शकों पर है और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में है। बॉलीवुड वालों कहते हैं यार क्या है, उसने ऐसे बोल दिया, वो उसका जवाब दे रहा है, लाइव आके घंटों ऐसी बातें कर रहा है, वो धमका रहा है। ये ऐसे होते हैं क्या? स्टारों को ऐसे होना चाहिए? ये छोटे एक्टर्स करें तो समझ में आता है ना? अब आप वहाँ बैठे हो, भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी रूल कर रहे हो, आपको तो ऐसे पैरामीटर सेट करने चाहिए कि लोग आपको आदर्श माने, है ना? पवन सिंह जी जाते हैं बॉलीवुड में, गाना गाते हैं स्त्री 2 पिक्चर में, फिल्में बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती है, सुपर हिट हो जाती है, गाने भी सुपर हिट हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि इन लोगों को उस लेवल पे अपने आप को बनाना चाहिए कि बॉलीवुड में भी अगर ये लोग जाएँ तो कम से कम अपना परचम लहरा पाएँ? देखिए, गायकी में तो पवन जी ने बड़ा अच्छा गाना गाया है और वो गाना हिट भी हुआ, उनकी आवाज़ की वजह से हुआ। तो मुझे लगता है कि पवन जी को और कोशिश करनी चाहिए कि बॉलीवुड वाले अच्छे संगीतकार लोग उन्हें अपनी फिल्मों में गाना गवाएं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि बॉलीवुड को ये पता चलेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना बड़ा एक सुपरस्टार, इतना ग्रेट सिंगर भी है, उसकी आवाज़ में एक अलग बात है। और ये मैं हमेशा से कहता भी रहा हूँ कि इन लोगों को निकल के धीरे धीरे हिंदी फिल्मों की तरफ भी जाना चाहिए, रोल करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इससे क्या है कि भोजपुरी का नाम और ऊंचा होगा। अगर साउथ का एक एक्टर निकल के हिंदी में आके काम करता है ना, तो हिंदी वालों को लगता है यार इसने हमारे लिए टाइम दिया, और फिर हिंदी सिनेमा साउथ तक भी पहुंचता है उस एक्टर की वजह से। अगर ये लोग आके हिंदी फिल्मों में काम करेंगे तो हिंदी फिल्म जिनकी भाषा हिंदी है वो और भोजपुरी बेल्ट के सिनेमा तक पहुंचेगी। तो दोनों तरह से गिव एंड टेक है, दोनों तरफ की इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा है। तो क्या लगता है आपको कि रवि किशन जी से कुछ सीखना चाहिए इन लोगों को? वो काफ़ी साउथ फिल्में कर चुके हैं। रवि किशन जी से बहुत सीखना चाहिए। कम से कम रवि किशन जी से सिर्फ स्टारडम नहीं सीखना चाहिए, रवि किशन से इनको अच्छी एक्टिंग भी सीखनी चाहिए। रवि किशन के अंदर जो परफॉर्मेंस का क्या कहते हैं टैलेंट है और जो जुनून है ना, लापता लेडीज़ में जो उन्होंने काम किया है, अवार्ड मिला उनके लिए, उनको अवार्ड मिला है उनको। नहीं तो उस फिल्म के लिए आमिर खान खुद ऑडिशन दिए हुए थे, उनका रिजेक्ट करके रवि किशन जी को सिलेक्ट किया किरण राव ने। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, सबके लिए बड़ी गर्व की बात है, भोजपुरी गर्व की बात है। और रवि किशन जी से भोजपुरी के बाकी स्टारों को सीखना चाहिए। वो आदमी रिस्क ले रहे हैं ना, वो भोजपुरी भी करते हैं, हिंदी भी करते हैं, राजनीति में भी उतने एक्टिव हैं। तो ये बाकी ये स्टारों को भी सीखना चाहिए। संदीप यादव जी भोजपुरी के सबसे बड़े एक्टर किसको मानते हैं? भोजपुरी में मेरे लिए सबसे बड़े एक्टर का नाम है संजय पांडे। संजय पांडे को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। एक तो संजय पांडे थिएटर से हैं, पढ़ के आए हैं, एक्टिंग साहित्य की अच्छी समझ रखते हैं। समय समय पर जो भी विषय भोजपुरी में आते हैं उस पर वो रिएक्ट करते हैं, वो चुप नहीं रहते। कोई एक्टर अच्छा है तो उसको प्रमोट करते हैं, किसी को सीखने की ज़रूरत है तो उससे कहते हैं। सिनेमा कैसा होना चाहिए इस पे तमाम उनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट आप देख सकते हैं। तो मेरे नज़र में भोजपुरी का अभी तक का सबसे बड़ा स्टार, सबसे बड़ा एक्टर संजय पांडे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। और मेरे यहाँ तक पहुँचने में संजय पांडे जी का बड़ा हाथ है। और वो मैं बताऊं कि जब कटान फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई और कैरेक्टर्स का सिलेक्शन हो रहा था, संजय पांडे जी ने ही मेरा नाम धीरू यादव जी को रेकमेंड किया कि ये एक एक्टर संदीप यादव है, आप उसको कास्ट करो। क्योंकि मैं संजय पांडे जी के साथ दबंग सरकार में हम लोग साथ काम कर चुके थे, मेरी उनसे पहले मुलाकात थी, लेकिन तब उन्होंने मुझे भांप लिया था कि भाई इसमें कुछ दम है,
तो उन्होंने ही प्रमोट किया मुझे। अब तो देख रहे हैं कि बॉलीवुड वाले भी बिहार आकर शूटिंग कर रहे हैं, जो कि बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट भी ने जो है सब्सिडी का ऐलान वो किया है। और अभी हाल फिलहाल में पंकज त्रिपाठी जी आए थे पटना में, उन्होंने शूट किया। क्या संदीप यादव जी को मौका मिलेगा तो पटना आएंगे शूटिंग? बिल्कुल आएंगे, मुझे बिहार बहुत पसंद है और जब जब मौका मिला है मैं बिहार गया हूँ, मैंने शूटिंग भी की, घूमने भी गया हूँ। तो यूपी बिहार तो अपना एक तरह से सब एक ही है, जब भी मौका मिलेगा जाएंगे। और बिहार सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो सब्सिडी शुरू की है, इससे बहुत से स्थानीय फिल्म मेकर होंगे, उनको हिम्मत मिलेगी, उनको थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और बॉलीवुड तो 90% यूपी बिहार वालों से भरा पड़ा है, हर क्षेत्र में भरा पड़ा है। उनको जब अपनी ही जगह में, अपने राज्य में सरकारी इस तरह से मदद मिल जाएगी, सब्सिडी मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा सिनेमा यहाँ आकर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा आई थिंक पहला वीडियो इंटरव्यू है भोजपुरी सिनेमा के लिए। बतौर दर्शक कह सकते हैं हम आपके फ़ैन हैं और आप ऐसे ही काम करते रहिए, हम हमेशा आपकी फिल्मों देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका प्यार, आशीर्वाद यूं ही बना रहे, सपोर्ट बना रहे। मैं तो अभी भी इस इंडस्ट्री के लिए नया हूं, धीरे धीरे समझ ही रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में और कैसे अच्छी पकड़ बनाई जाए, तो लगातार मेहनत कर रहा हूं मैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत